हमारे साथ मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा हैं और इसी जेल में क्योंकि जो साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान जेल में बंद है। सर, साहिल और मुस्कान का अभी कितने दिन हो गए जेल में और किस तरह से अभी तक जो उनका बिहेवियर है? आज चौथा दिन है हम्म। और उनकी दिनचर्या अब सामान्य रूप से चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो परेशान थे, नशे की वजह से विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया, विड्रॉल की जो दवाएं होती हैं वो दी, तथा जिला कारागार में सुधार कार्यक्रमों के तहत एक नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता है। उसके माध्यम से योग, मेडिटेशन, ध्यान, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनका नशा छुड़वा रहे हैं, तथा 10 से 15 दिन में हम लोग सोचते हैं कि उनका नशे की जो लत है वो ख़त्म हो जाए। इन दोनों ने अभी तक क्या किसी तरह की कोई डिमांड की है जेल अथॉरिटी से? कल मुस्कान ने मेरे सामने पेश होने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने बुलाया, तो उसने कहा कि उसके घर वाले कि उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाराज़ है। मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। सरकारी वकील की ये प्रक्रिया होती है कि हम माननीय न्यायालय के माध्यम से सरकारी वकील उनको दिलवाते हैं, तो उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। अब न्यायालय के माध्यम से उनको सरकारी वकील दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये बंदी का अधिकार होता है, जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको एक सरकारी वकील दिलवाया जाए। और साहिल की तरफ से कोई डिमांड? साहिल की तरफ से इस तरह कोई डिमांड नहीं है। उसका कहना है कि संभवतः मेरे घर वाले केस लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तब मैं सरकारी वकील की डिमांड करूँगा। क्या किसी के परिवार ने भी संपर्क किया आप लोगों से, दोनों के किसी परिवार ने? नहीं, अभी तक किसी के परिवार ने कोई संपर्क नहीं किया, नहीं कोई उन लोगों से मुलाकात की है। अच्छा सर, जिस तरह का ये जघन्य अपराध है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इस तरह की कोई पहल या कोई नज़र रखने के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, जेल के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के केस। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सावधान हैं। सीसीटीवी जहाँ पर लगाए जा सकते हैं सीसीटीवी लगाए गए हैं। बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से उनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है, जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से निगरानी रख रहा हूँ। तो इस तरह की बात भी आई थी कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसे आप जेल अथॉरिटी के सामने भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, केवल पहले दिन आई थी, लेकिन जैसे ही समझा दिया गया कि पुरुष जेल और महिला जेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होती है, तब वो जेल की प्रक्रिया समझ गए और अब अपनी अपनी जगह पर अलग रह रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के क्या दोनों के बिहेवियर से या दोनों की बातचीत से कहीं से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने किए पे कुछ पछतावा हो, या एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि कोई भी जब जेल में आता है तो चिंता होती है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत उनके बिहेवियर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा जो कंसर्न है सुरक्षा, चिकित्सा और रखना, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से सजग हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि दोनों को ही नशे की आदत है, तो लिहाजा अभी पहले उनका नशा मुक्ति का जो वो अभियान है वो जेल अथॉरिटीज़ जो है मिलकर करवा रही हैं, और इसके बीच क्योंकि जिस तरह का अपराध है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की हो सकती है, तो उसको लेकर भी डॉक्टर्स की मदद की भी जो है वो ली जा रही है। कमिश्नर अजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 मेरठ। हमारे साथ मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा हैं और इसी जेल में क्योंकि जो साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान जेल में बंद है। सर, साहिल और मुस्कान का अभी कितने दिन हो गए जेल में और किस तरह से अभी तक जो उनका बिहेवियर है? आज चौथा दिन है और उनकी दिनचर्या अब सामान्य रूप से चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो परेशान थे, नशे की वजह से विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया, विड्रॉल की जो दवाएं होती हैं वो दी, तथा जिला कारागार में सुधार कार्यक्रमों के तहत एक नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता है। उसके माध्यम से योग, मेडिटेशन, ध्यान, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनका नशा छुड़वा रहे हैं, तथा 10 से 15 दिन में हम लोग सोचते हैं कि उनका नशे की जो लत है वो ख़त्म हो जाए। इन दोनों ने अभी तक क्या किसी तरह की कोई डिमांड की है जेल अथॉरिटी से? कल मुस्कान ने मेरे सामने पेश होने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने बुलाया, तो उसने कहा कि उसके घर वाले कि उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाराज़ है। मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। सरकारी वकील की ये प्रक्रिया होती है कि हम माननीय न्यायालय के माध्यम से सरकारी वकील उनको दिलवाते हैं, तो उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। अब न्यायालय के माध्यम से उनको सरकारी वकील दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये बंदी का अधिकार होता है, जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको एक सरकारी वकील दिलवाया जाए। और साहिल की तरफ से कोई डिमांड? साहिल की तरफ से इस तरह कोई डिमांड नहीं है। उसका कहना है कि संभवतः मेरे घर वाले केस लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तब मैं सरकारी वकील की डिमांड करूँगा। क्या किसी के परिवार ने भी संपर्क किया आप लोगों से, दोनों के किसी परिवार ने? नहीं, अभी तक किसी के परिवार ने कोई संपर्क नहीं किया, नहीं कोई उन लोगों से मुलाकात की है। अच्छा सर, जिस तरह का ये जघन्य अपराध है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इस तरह की कोई पहल या कोई नज़र रखने के लिए कुछ किया जा रहा है?
हाँ, जेल के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के केस। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सावधान हैं। सीसीटीवी जहाँ पर लगाए जा सकते हैं सीसीटीवी लगाए गए हैं। बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से उनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है। जेलर के माध्यम से तो मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से निगरानी रख रहा हूँ। तो इस तरह की बात भी आई थी कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसे आप जेल अथॉरिटी के सामने भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, केवल पहले दिन आई थी, लेकिन जैसे ही समझा दिया गया कि पुरुष जेल और महिला जेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होती है, तब वो जेल की प्रक्रिया समझ गए और अब अपनी अपनी जगह पर अलग रह रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के क्या दोनों के बिहेवियर से या दोनों की बातचीत से कहीं से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने किए पे कुछ पछतावा हो, या एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि कोई भी जब जेल में आता है तो चिंता होती है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत उनके बिहेवियर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा जो कंसर्न है सुरक्षा, चिकित्सा और रखना, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से सजग हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि दोनों को ही नशे की आदत है, तो लिहाजा अभी पहले उनका नशा मुक्ति का जो वो अभियान है वो जेल अथॉरिटीज़ जो है मिलकर करवा रही हैं। और इसके बीच क्योंकि जिस तरह का अपराध है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की हो सकती है, तो उसको लेकर भी डॉक्टर्स की मदद की भी जो है वो ली जा रही है। कमिश्नर अजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 मेरठ।